कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी तक 9वें दिन तक कौन है पहले दिन से जुड़ा हुआ? वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके एक्सपीरियंस सुनेंगे हम, थोड़ा सा क्लास शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो लोग डे 1 से अभी तक जुड़े हैं 9वें डे तक, वो जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, क्या अनुभव आपने किया है इन दिनों में। तो 2 से 3 में एक्सपीरियंस आप लोगों के भी सुनना चाहूंगी। एंड आज का क्लास एक्चुअली जो आप लोगों के बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे, मतलब जैसे इतने सारे लोग नए ग्रुप में आए हैं, और कुछ ये तो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। सो देखिए, पॉसिबल तो नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन इतना मुझे भी पॉसिबल नहीं है कि हर किसी को हर चीज का मैं पर्सनल जवाब दे पाऊँ। सो आज का क्लास उसी हिसाब से डेडिकेशन है आपके जो सवाल मुझे आए हैं, और उस हिसाब से मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ कि कैसे इन प्रॉब्लम से आप निकल सकते हो, कैसे अपने लाइफ में चीजों को चेंज कर सकते हो। देखिए, प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में होता है, बट प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है कि नहीं? एक होता है, 2 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं जो प्रॉब्लम के साथ जीना सीख लेते हैं, और जैसे पहले थे आज भी वैसे ही रहते हैं, कल भी वैसे ही रहते हैं। और कुछ वॉरियर होते हैं जो ये मानते हैं कि प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है, और उस सोल्यूशन की वो खोज करते हैं, उन्हें सोल्यूशन मिलता है, और वो लाइफ में अपग्रेड होते हैं। जो अपग्रेड नहीं होता है वो आउटडेटेड हो जाता है। जानते हैं आप ये बात? जो अपग्रेड नहीं होता है वो आउटडेटेड हो जाता है। जैसे आप देखो कि एप्पल, सबको पता है एप्पल मोबाइल, खाने वाला नहीं, मोबाइल एप्पल वाला, है ना? लाखों रुपए उसकी प्राइस है, फिर भी लोग ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कंटिन्यूअसली एप्पल अपग्रेड हो रहा है, और जहां नोकिया है जो धीरे धीरे लॉस की तरफ चला गया। तो अगर आप भी अपग्रेड होते जाओगे, आप भी अपने पे काम करोगे, अपने माइंड पे काम करोगे, अपनी एनर्जी पे काम करोगे, अपग्रेड हो जाओगे, तो हमारी भी कीमत बढ़ जाएगी। और जो लोग वॉरियर होते हैं, जो अपने लाइफ के प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना उस पे काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो लाइफ में अमेजिंग रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। रतन टाटा जैसे, नरेंद्र मोदी जैसे, कितने लोग हैं ऐसे हमारे जिंदगी में, जिनको हमने देखा है कि लाइफ में क्या थे और क्या बन गए, क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मान के जीना नहीं सीखा। जब लाइफ में उनके अपॉर्चुनिटी आई, जब हुआ, फाइट करते गए, आगे बढ़ते गए, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। हर कोई पहुंच सकता है, पहुंच सकता है ना? अगर कोशिश करे तो पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता? बट अगर हम मान ले कि जिंदगी में एक जादू की लकड़ी छड़ी कुछ आएगी और मेरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा, तो हो सकता है। हमें ही प्रयत्न करना पड़ेगा कि नहीं? बाकी जो लोग ये मानते बैठे रहते हैं कि मेरे जीवन में कुछ आएगा, कुछ चमत्कार होगा, जिंदगी बदल जाएगी, और वो जैसे आते हैं वैसे ही पूरी लाइफ स्ट्रगल में जीते हैं, वैसे ही चले जाते हैं। बट जो लोग ये मानते हैं कि प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन मैं करूंगा, मैं अपने आप पे काम करूंगा, मैं अपग्रेड होऊंगा, वो अपना नाम इतिहास में जमा कर जाते हैं, वो लिगेसी छोड़ के जाते हैं। चाहते हो आप ऐसा कुछ करना लाइफ में? कौन कौन चाहता है कि जिंदगी को जिए तो अमेजिंग तरीके से जिए? बस जिंदगी को काटना नहीं है, इसे जीना है बेस्ट तरीके से, और जाने जाने के पहले कुछ लेगेसी छोड़ के जाना है, कुछ हमें करके जाना है। सो फ्रेंड्स, आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए मैं आज यहाँ हूँ। जो मुझे पर्सनल में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए हैं। सबसे मेन तो हमारे लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है? प्रॉब्लम्स कहाँ होती है हमारे? क्या प्रॉब्लम्स होती है? हेल्थ में होती है, बीपी है, शुगर है, हेडेक है, बॉडी पेन है, अनेक प्रॉब्लम्स, वेट है। दूसरा होता है रिलेशनशिप में,
कि मेरा रुतबा नहीं है, मेरा इंप्रेशन नहीं पड़ता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, प्यार की कमी है ना, या रिश्ते ठीक नहीं है, या डिवोर्स हो रहा है। फिर है करियर में सक्सेस नहीं मिल रहा है, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। इतनी सारी, यस, इतने सारे प्रॉब्लम्स हम लेकर जी रहे हैं। फिर करियर में है, कंपटीशन बहुत है, बहुत कुछ करते हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही है? सबको सही है आवाज? हेल्थ के प्रॉब्लम, रिलेशन के प्रॉब्लम, फिर करियर के प्रॉब्लम की इतनी सारी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज हमको नहीं मिलता है। जो कैपेबल नहीं है वो आगे बढ़ जा रहे हैं, जिसको कुछ अकल नहीं है वो लाइफ में सक्सेस हो रहा। हम तो इतने बुद्धिमान हैं फिर भी हम क्यों पीछे हैं हमारे लाइफ में, ये है। उसके बाद और क्या आता है? और आता है अपना सपना, मनी मनी है ना। बहुत सारे लोगों का तो अब सबसे बड़ा बिगर प्रॉब्लम है कि पैसा नहीं है, पैसा आता नहीं है, टिकता नहीं है, खर्च हो जाता है, लैक ऑफ मनी। सो आज का सेशन में कुछ आपको अलग टाइप से आपकी माइंड सेटिंग, माइंड प्रोग्रामिंग करने वाली हूँ। कुछ आपको अपॉर्चुनिटी भी देने वाली हूँ, कुछ आपके साथ बहुत अच्छी चीजें शेयर करने वाली। तो थोड़ा 5-10 मिनट अगर सेशन लंबा हो गया तो चलेगा? यस, सो रेडी रहिए अगर कुछ चीजें हैं। हाँ, यस। और देखिए कि बहुत मतलब 90% ऑफ लोग मिडिल क्लास ही रह जाते हैं। वो इसलिए रह जाते हैं क्योंकि माइंड सेट, माइंड प्रोग्रामिंग हमेशा उनका कमी पे होता है, हमेशा उनका लैक पे होता है। कि 50,000 अगर पास में है तो 50,000 है उस पे फोकस नहीं होता है। मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपए है, इस पे फोकस हो जाता है। और जब इस मेंटालिटी के साथ लाइफ में हम चलते हैं, किसी कारणवश अगर हमारे पास ज्यादा पैसा आ भी जाता है तो उसे हम टिका नहीं पाते, उसको पचा नहीं पाते, क्योंकि माइंडसेट नहीं है। केबीसी में नाम सुना था, नाम याद नहीं है मुझे, जिन्होंने काफी सारे 5 करोड़ रुपीस जीते थे। 3.5 करोड़ के आसपास पैसे उनके पास आए थे। बट अगेन, 1-2 साल बाद फिर से वो पुराना जो करते थे वही ठेला लगाने लगे। तो अगर आपके माइंडसेट आपका ग्रोथ वाला नहीं है तो आपके पास आके भी चला जाएगा, उसे टिका नहीं पाओगे। बाकी आप देख लो, जो बड़े बिगर लोग होते हैं, बड़े माइंडसेट वाले, उनके पैसे चले भी जाते हैं, वो दिवालिया भी हो जाते हैं, लेकिन 1-2 साल में वो फिर से वो पैसे लाइफ में लेके आते हैं। इसका कारण होता है माइंडसेट। तो हमारा माइंड मैग्नेट है, अच्छी चीजें भी अट्रैक्ट, दो धारी तलवार है ये। अच्छी चीजें भी अट्रैक्ट करता है, बुरी चीजें भी अट्रैक्ट करता है। आपको लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता? लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24/7 काम कर रहा है आपकी जिंदगी में। जो आप बोलते हो ना, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, जो दिन ब दिन दर्द बढ़ता जाता है ना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही काम कर रहा है कि आप उस दर्द को बढ़ा रहे हो। पैसों की कमी है, कमी है, कमी है, उसी की तरफ जा रहे हो। तो जब तक आप माइंडसेट चेंज नहीं करोगे, सही तरीके से माइंड प्रोग्रामिंग नहीं करोगे, तब तक लाइफ में रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा। और वही एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करोगे, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी। सो डोंट फोकस योर प्रॉब्लम, अपग्रेड योर फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, वाइब्रेशंस, अपने माइंडसेट को पावरफुल बनाना है। अब इस सिंपल थिंग में एक सवाल पूछती हूँ आप लोगों को। यहाँ किसके किसके लाइफ में कमी है? लैक, पैसों की कमी, या प्यार की कमी, एप्रिसिएशन की कमी, या हेल्थ में जो चाहिए उसकी कमी? हाथ ऊपर कीजिए। मोस्ट ऑफ सभी लोग, है ना। देखो, किसी के पास पैसों की कमी हो सकती है, किसी के पास एप्रिसिएशन की कमी, किसी के पास अच्छे स्वास्थ्य की कमी, किसी को लाइफ में जो रिस्पेक्ट चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो कमी वाली जो फोकस है। अब एक देखो, अगर आपके लाइफ में पैसों की कमी है ना, तो रिश्तों में भी आपको कहीं ना कहीं कमी नजर आएगी। प्रेम की भी आपके लाइफ में आपको कमी नजर आएगी, हेल्थ में भी कमी नजर आएगी।
क्योंकि कमी ये पैसों में नहीं है, रिश्तों में नहीं है, प्रेम में नहीं है, सक्सेस में नहीं है। कमी की फीलिंग कहाँ है? कहाँ है? हमारे भीतर। तो आज मैं आपको एक जादू बताने वाली हूँ, एक मैजिक बताने वाली हूँ। कमी किस तरह से हम अभी 5 मिनट में आप मेरे साथ अबंडेंस वाली फीलिंग करोगे। सो रेडी है? कौन कौन रेडी है? यस। सो हम अभी करेंगे। सो क्या करना है आपको? राइट हैंड ऑन योर हार्ट, क्लोज योर आईज, एक गहरी सांस ले और छोड़े। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी कि मेरे भीतर ये कमी की फीलिंग है। आई एम सॉरी जो मुझे हर जगह, हर एरिया में कमी महसूस होती है। आई एम सॉरी जितना पैसा मेरे पास चाहिए नहीं है, मुझे वो कमी महसूस होती है। आई एम सॉरी मुझे प्रेम में भी कमी महसूस होती है, जितना प्रेम मैं चाहती हूँ मेरे जीवन में नहीं है। आई एम सॉरी इस कमी के लिए। मेरे करियर में भी कमी मुझे महसूस होती है, जितनी सफलता मुझे मिलनी चाहिए थी वो नहीं है। आई एम सॉरी मैं अपने स्वास्थ्य में भी मुझे कमी महसूस होती है। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी कि मुझे ये कमी की फीलिंग मेरे भीतर है। जितना मैं चाहती हूँ मेरे जीवन में वो नहीं है। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू इस कमी के फीलिंग के लिए भी थैंक यू। आई लव यू इस फीलिंग के लिए भी आई लव यू। आई एम सॉरी कि मुझे हमेशा लगता रहा कि जितना पैसा मेरे पास चाहिए उतना नहीं है। बट जब जब भी मेरे पास पैसा आया मैंने उसे कभी धन्यवाद नहीं दिया, कभी अप्रिशिएट नहीं किया। मेरे जन्म से लेकर आज तक जो कपड़े मुझे मिले इन पैसों की वजह से, थैंक यू नहीं बोला। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी कि जन्म से लेकर आज तक जो भोजन पानी मुझे मिला मैंने कभी थैंक यू नहीं बोला। आई एम सॉरी हमेशा मेरा फोकस कमी पे रहा कि पैसों की कमी है, लेकिन जो पैसा मेरे अकाउंट में है उसके लिए मैंने कभी अप्रिशिएट नहीं किया। कभी प्यार को पैसे से रखा नहीं, पैसे से देखा नहीं। आई एम सॉरी। हमेशा फोकस कमी पे था। बट जो पैसा मेरे पास है जिसकी वजह से मेरा ये प्यारा सा घर है, मैंने कभी इस घर को प्यार से देखा नहीं कि कितना बड़ा घर मुझे प्रोटेक्शन देता है, सुकून शांति देता है। आई एम सॉरी कि हमेशा कमी पे फोकस है, बट जो अबंडेंस मेरे जीवन में है मैंने उसको देखा ही नहीं। आई एम सॉरी जो कपड़े मेरे पास है हमेशा कमी लगती रही, पर इतने कपड़े हैं कि मुझे देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है कौन सा पहनूं। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी डियर मनी, हमेशा तुम्हारी कमी पे फोकस है, पर ये नहीं देखा कि कितना कुछ है तुम्हारी वजह से मेरे लाइफ में। आई एम सॉरी दो लोगों का प्यार मुझे नहीं मिलता है तो मुझे प्रेम की कमी लगती है, पर जो 10 लोग मुझे प्यार करते हैं उनकी तरफ मेरा ध्यान ही नहीं है। आई एम सॉरी
किसी एक को किसी एक से अप्रिसिएशन नहीं मिलता तो मैं परेशान हो जाती हूँ। पर जो लोग मेरी तारीफ करते हैं मेरा कभी ध्यान ही नहीं जाता। आई एम सॉरी। मैं चाहती हूँ कि करियर के टॉप पे जाऊं, बट जो मेरा काम अभी चल रहा है, जो मुझे सक्सेस मिल रहा है, उसके लिए मैं कभी थैंकफुल ही नहीं होती हूँ, कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होती हूँ। जो नेम फेम सक्सेस मुझे मिल रहा है उसके लिए मैं कभी धन्यवाद नहीं देती। मेरे शरीर का कोई एक पार्ट में दर्द है, पर शरीर सिर से पांव तक मेरे जो अंग अच्छे हैं, जो स्वास्थ्य अच्छा है, उनके लिए मैं कभी धन्यवाद नहीं देती। उन पे कभी मैं फोकस ही नहीं करती। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी माय डियर। हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी हमेशा तुम्हारी कमी पे फोकस रहा, बट जो अबंडेंस मेरा है मेरा ध्यान ही नहीं गया। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आज मुझे ये एहसास हुआ है कि मेरे पास खाने के लिए भोजन है। कितनी भी बार मैं खाना खा सकती हूँ। मेरे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, रहने के लिए प्यारा सा घर है जो मुझे हर सीजन में प्रोटेक्ट करता है, जो मुझे सेफ रखता है। थैंक यू डियर मनी। तुम्हारी वजह से एसी है, फैन है, मिक्सर है, गैस है, कपड़े है, गाड़ी है, मेरे अकाउंट में पैसे हैं, मेरे घर में पैसे हैं। मैं किसी को गिफ्ट दे सकती हूँ, मैं चैरिटी कर सकती हूँ। थैंक यू कि मुझे प्यार करने वाले लोग हैं। मेरे माता पिता ने प्यार करके इतना बड़ा किया। मेरे इतने सारे फ्रेंड्स ने मुझे प्यार दिया। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे प्रेम दिया। थैंक यू। आज मुझे एहसास हुआ है कि मेरे करियर में मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ, किसी को मैं जीवन में अच्छा रास्ता बता सकती हूँ। मैं अपने भीतर की कला का प्रदर्शन कर सकती हूँ। मैं भी पैसे कमा सकती हूँ। मेरे में भी टैलेंट है। थैंक यू मेरे इस शरीर के लिए जहां करोड़ों सेल्स दिन रात काम करती है मुझे ठीक रखने के लिए, जहां मेरी आंखें ये प्यारी सी दुनिया को देख सकती है। मेरे हाथ और पाँव सही सलामत है कि मुझे किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता। मैं लाचार नहीं हूँ। मैं ठीक से सांस ले सकती हूँ। मेरा दिमाग ठीक से काम कर रहा है। मैं ऑक्सीजन में नहीं हूँ। मैं अपने बच्चों की देखभाल कर सकती हूँ, मैं अपने माता पिता की देखभाल कर सकती हूँ। थैंक यू। मेरी किडनी सही से काम कर रही है, मेरा दिल धड़क रहा है। थैंक यू। थैंक यू कि परमात्मा की कृपा मुझ पर है, मेरे गुरु का आशीर्वाद मुझ पर है। हमेशा सही लोग, सही मार्गदर्शक मेरे जीवन में आते हैं, मुझे रास्ता बताते हैं, डूबने से बचाते हैं। हाउ अबंडेंट आई एम। देखिए, अपने अबंडेंट को फील कीजिए। जस्ट अपनी आंखें बंद रखते हुए ही देखिए कितना कुछ है हमारे जिंदगी में। मैंने कभी तुमसे नहीं कहा माय डियर मनी आई लव यू, बट आज कहती हूँ। मैंने कभी तुमसे नहीं कहा माय डियर बॉडी, मेरे स्वास्थ्य, आई लव यू, बट आज कहती हूँ। मैंने कभी तुमसे नहीं कहा आई लव यू माय डियर करियर, में आज कहती हूँ। मैंने कभी तुमसे नहीं कहा आई लव यू। मेरे प्यारे रिश्ते, मेरे रिश्तेदार,
आई लव यू। बट आज मैं कहती हूँ आई लव यू। आज मुझे ये एहसास हुआ है कि कितना अबंडेंस है मेरे जीवन में, हेल्थ का, रिश्तों का, अपने करियर का, मनी का। हाउ abundant I am. How wonderful. Life is beautiful. Isn't it wonderful? कितना कुछ है मेरे पास। कितने लोग हैं इस दुनिया में जो सपना देखते हैं कि मोबाइल हो, उनके पास नेट हो, घर हो, गाड़ी हो। मेरे पास तो ये सब कुछ है। उसके बाद मेरे भीतर वो कला है जो मैं कुछ कर सकती हूँ। थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू। आज मैं अपने अबंडेंस को स्वीकार करती हूँ। मेरे जीवन में अबंडेंस ही अबंडेंस है, हेल्थ का, रिलेशनशिप का, करियर का, मनी का एंड स्पिरिचुअलिटी का, गुरु ग्रेस का, परमात्मा की कृपा का। आई एम अबंडेंट। आई एम अबंडेंट। आई एम अबंडेंट। एक गहरी सांस ले और छोड़ दे। दोनों हाथों को आपस में मले, अपने चेहरे पर घुमाए एंड एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल सकते हैं। अभी बताइए कैसा फील कर रहे हो। शिवम, अब अमेजिंग, वंडरफुल, ब्लेस्ड। वैशाली बोल रही है ब्लेस्ड। और बाकी लोग भी शेयर कर सकते हैं। हेमा, अमेजिंग, सुपर, वाव, नाइस, वंडरफुल। ज्योति बता रहे हैं, आकांक्षा अमेजिंग, सुपर, रितु ब्रिलियंट, मिराकुलस, सुपर, बेस्ट, वेरी वंडरफुल, ग्रेट, नाइस, सुपर सुपर, अमेजिंग, वेरी नाइस, वेरी नाइस। किसको किसको अब अबंडेंट वाली फीलिंग आ रही है? यस, सबको आ रही है। अभी कुछ लॉटरी लगी आपकी, या कुछ चेंज हुआ आपके लाइफ में? ना लॉटरी लगी ना चेंज हुआ, बट जब माइंडसेट चेंज हुआ तो हमारी एनर्जी चेंज हो गई, हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, है ना? हाँ, पाए तो लॉटरी लग गई, यस। मेरी भी लॉटरी लग गई आप लोगों के आने से। सो कितनी, मतलब कितने फास्ट हम फीलिंग चेंज कर सकते हैं, हमारी एनर्जी चेंज कर सकते हैं। लाइफ चेंज करना आसान है या नहीं है? अब सोचिए, इसी वाइब्रेशन पे आप है। जस्ट एक 2 मिनट का मेडिटेशन में आपको कराती हूँ, फिर हम बात करेंगे। क्लोज योर आइज। जो छोटी छोटी चीजें हम नहीं सोचते, पकड़ में रहे थे, उन्हें चेंज करना है। यस, बिल्कुल चेंज करेंगे, साथ में मिलके करेंगे। सो क्लोज योर आइज। हम 1 ही मिनट का मेडिटेशन करते हैं खाली। अभी सोचिए, आप परेशान है, दुखी है, टेंशन में है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, लैक ऑफ लव, लैक ऑफ मनी, इसी फीलिंग, इसी वाइब्रेशन में है पूरा 1 हफ्ता। देखिए आपकी एनर्जी कितनी डाउन हो गई है, टेंशन। फिर ऐसे ही आप कर रहे हैं पूरा महीना भर। पैसों की कमी, हेल्थ की कमी, रिश्तों की कमी, हॉरर फिल्म, चेहरा एकदम डरावना हो गया है, आंखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं, टेंशन, बीपी, शुगर। 1 साल अभी इसी एनर्जी में है। सोचिए कितनी सारी बीमारियां लग रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे। जीना है ऐसी लाइफ आपको, इन फीलिंग, थॉट, बिलीव, एक्शन के साथ जीना है। सो एक बार कर दीजिए कैंसिल, कैंसिल, कैंसिल। और अभी आंखें बंद ही रखिए।
अब देखिए, अबंडेंस वाली फीलिंग में आप जी रहे हो, हैप्पीनेस एंड लव वाली फीलिंग में आप जी रहे हो। सवेरे उठते हो तो ग्रैटिट्यूड के साथ, रात को सोते हो तो ग्रैटिट्यूड के साथ, पूरा दिन लव पीस हैप्पीनेस वाले वाइब्रेशन, हंसते खेलते काम पे जा रहे हो, प्यारा सा टाइम अपनी फैमिली के साथ बिता रहे हो। 7 डेज आप इसी वाइब्रेशन में हो। एंड 7 डेज में आप देखो आपके कितने काम हो रहे हैं, आपकी एनर्जी फ्रेश होती जा रही है। आपके आसपास के लोग बोल रहे हैं, यार क्या मैग्नेटिक पावर है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पास बैठना बोलना बहुत अच्छा लग रहा है। और 7 दिन हो गए, 1 महीना आप इसी हैप्पीनेस लव पीस वाली एनर्जी में हो। आपके माइंड में है कि मैं कितना अबंडेंट हूँ यार, ऐसा क्या किया था मैंने, इतना अबंडेंस मुझे मिल रहा है। 1 महीना हो गया, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, आपके काम बढ़ रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके घर वाले भी खुश है क्योंकि इतना प्यार से आप घर में रह रहे हो। स्माइल आपके चेहरे पे, तो आपकी खूबसूरती सुंदरता बढ़ती जा रही है। अब देखिए, 1 साल तक आप इसी एनर्जी में हो। सोचिए इस 1 साल में आपने कितना करियर में सक्सेस पा लिया, बिजनेस में सक्सेस पा लिया, पैसा आ रहा है, नेम फेम सक्सेस। और इस स्माइल के साथ आपके चेहरे की चमक, आपका ऑरा, एनर्जी, सब कुछ चेंज हो चुका है। अब 10 साल हो चुके हैं, और देखिए इन 10 सालों में कितना सक्सेस अचीव कर लिया, लाखों करोड़ों रुपए आपने कमा लिए। एक अच्छी हेल्दी पर्सनालिटी आप बन गए हो, एक ब्रांड बन गए हो, एक नेम फेम सक्सेस। और चेहरे की चमक, तो लोग आपको राज पूछ रहे हैं, यार क्या करते हो, इतना ब्यूटीफुल, इतने सुंदर लग रहे हो। और बस आप कहते हो कि यार बस मैंने खुश रहना शुरू कर दिया है, अपने आप पे काम करना शुरू कर दिया, अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। और 10 साल, 20 साल, 30 साल, जिंदगी का आखिरी टाइम भी आ गया, आप इसी हैप्पीनेस के साथ हो, इसी लव के साथ, लोगों का रोल मॉडल बन गए हो आप। कैसी जिंदगी लग रही है अब आज आप पीछे मुड़ के देखते हो कि लाइफ में मेरे भी ऐसे ही प्रॉब्लम्स थे, बट किसी ने मुझे सही रास्ता दिखाया, और मैंने वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया। मैंने अपने आप पे काम किया, अपने फीलिंग, थॉट, बिलीव एंड एक्शन पे काम किया, अपने इमोशन को सही किया, अपने आप को अपग्रेड किया, इसलिए आज लाइफ में ये सक्सेस में देख पा रही हूँ। आज आप लोगों को बता रहे हो कि जिंदगी जीने में मजा आ रहा है, हर पल हर क्षण। और इसी हैप्पीनेस के साथ एक गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें खोल दीजिए। मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है। हाथ ऊपर कर सकते हैं आप। वाओ। यस रितु जी बताइए। फटाफट, हाँ शॉर्ट में। बंद है आपका, अनम्यूट आप। आवाज बंद है। सॉरी मैम, सॉरी। बहुत ही अच्छा लग रहा है, कितने आज मतलब अबंडेंस वाली फीलिंग आ रही है। बहुत ही अच्छा। थैंक यू ब्यूटीफुल। सो मच। और कितनी देर काम किया हमने? 15 मिनट है ना? यस गीता जी बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। मैम जब आप बोलते हो ना, कैंसल कैंसल कैंसल, कैसा भी हो, गुस्सा, सब नफरत सब कैंसल हो जाता है, और फिर लगता है, ऐसा लगता है अमेजिंग। 9 दिन में बहुत कुछ पाया। हर दिन हर किसी को भी चांस मिलना ना मैम। तो देर से बोली मैं। वेरी जब से गुड, आप, वेरी नाइस। तो आप देख सकते हो कि अगर हम थोड़ा सा माइंड सेट चेंज करते हैं, माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं, चीजें चेंज करते हैं, नहीं, तो लाइफ हम में। हम 365 दिन निगेटिविटी लेके बैठते, एक दिन में नहीं ना हो सकता मैम। एग्जैक्टली यही मैं आगे बताना चाह रही हूँ आपको। अभी वही हाँ, उसी पॉइंट पे मैं आती हूँ कि किस तरह से आप काम कर सकते हो। यस शोभा जी बोलिए। सो जुड़े मैम रहिए, बहुत आगे अच्छा। आपके सारी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। मैडम
बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और घर में भी इतना अच्छा महसूस होता है। वो फीलिंग ही बहुत अलग लग रही है, बहुत मस्त लग रहा है। थैंक यू मैम। यस। सो मैं ये वैशाली सालुंके, यस बोलिए। जब भी मैं परेशान, इतनी परेशान थी, मैंने आपको मैसेज भी किया था ना कि मैं हाँ। बहुत परेशान हूँ ऐसा। लेकिन जब भी आप मैं परेशान रहती हूँ ना, तो आपका चेहरा मेरे सामने आ जाता है। अच्छा। और एक मेरी एक सहेली मुझे कल ही बोली कि इतना टेंशन है फिर भी चेहरे पे इतना ग्लो। वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप हमेशा हमारे साथ रहिए। आप कितने दिनों से जुड़े हुए हैं क्लास में? 9 दिन हो गए मैडम आज। वाह, 2 दिन में आज ही इफेक्ट। ब्यूटीफुल हाँ। ब्यूटीफुल। वेरी नाइस। यस, सीमा जी बोलिए। मैम, हालांकि मुझे ज्वाइन करते हुए मतलब मैंने फोर्थ डे से स्टार्ट किया था। हम्म। पर आज सच बताऊं, थोड़ी आपको भी पता है मैं थोड़ी ज्यादा परेशान थी। पर आज घर में इतनी बड़ी चीज हो गई, इतना क्राइसिस हुआ, मैंने इतनी शांति से आंसर दिए उनको, विदाउट पैनिक, 4 लफ्ज में मैंने बात खत्म करी है। और मैं छोड़ के आ गई, और मुझे बाद में तकलीफ नहीं उस चीज की। अदरवाइज मैं आती थी, रोती थी, पछतावा करती थी, बहुत परेशान होती थी। पर टुडे इट्स लाइक, वेरी नाइस। मुझे अभी रियलाइज हुआ कि थैंक यू सो मच, थैंक यू रियली सो मच। मैं चाहती हूँ मैं आपसे आगे जुड़ूं। यस, बिल्कुल आगे हम और भी बात करेंगे कैसे आप जुड़ सकते हैं। सो बने रहिए क्लास में। और मुझे कौन शेयर करना चाहता है, एक लाइन में शेयर कर सकते हैं। आप 10 दिनों से कर रहे हैं और आपको 10 दिन या 5 दिनों से आपको अमेजिंग रिजल्ट आ रही है। ज्योति जी बोलिए। जो भी रिजल्ट आ रहे हैं आपको जेन्युइनली बताइए, अनम्यूट करके बताइए। मैम सबसे ज्यादा है क्या, जैसा हम बिलीव करते हैं वैसा मेरे नमस्कार पास मैम। बहुत मैं बड़ी पाया। शांति महसूस कर रही हूँ मेरे जीवन में, और बहुत पीस, फ्यूचर भी मुझे बहुत मेडिटेशन में ऐसा गोल्डन दिख रहा है। आपकी सब कृपा है, बहुत शांति, सब गया हुआ सब आ गया है हमारे पास। अबंडन, सुख, शांति जो आपसे जुड़ गई ना, 3 साल से जुड़ी हूँ, बट अभी 1 महीने में कंटिन्यू आपके साथ तो बहुत फर्क पड़ गया। धन्यवाद मैम, आपने हमको हंसना सिखा दिया। वेरी नाइस। अभी मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ। मैं कुछ अनम्यूट करके बात करती हूँ, 1 मिनट। देखिए, मैं यही बताना चाहती हूँ कि अभी आप कमी पे हमने काम किया तो आपको इतना अच्छा लगा। सिर्फ उतना ही इमोशन है क्या हमारे अंदर? बहुत सारे हैं। और भी काम करना पड़ेगा। अच्छा खासा काम करना पड़ेगा। जादू की छड़ी तो है नहीं, आएगी और मेरी किस्मत जाएगी, बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सबसे बड़े धोखे में हम जीते रहते हैं, इसलिए लाइफ में चेंज नहीं होता। आपको लगता है जो आप कल कर रहे थे आज भी आप वही कर रहे हो तो आपका फ्यूचर भी बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा? पॉसिबल है? तो क्या करना पड़ेगा? पास्ट को ठीक कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते, वो चला गया। काम कहाँ करना पड़ेगा? प्रेजेंट में करना पड़ेगा। जो कल कर रहे थे आज वही कर रहे हैं, फिर वही हम कल में जिएंगे। तो जो आज कर रहे हैं हमारे फ्यूचर को चेंज करने के लिए, आज जब हम अपने जस्ट नाउ में, हम वर्तमान शक्तिमान बोलते हैं, नाउ में आज में अगर हम काम करेंगे तो फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। यस। और आप चाहते हो कि 30 डेज आप मेरे साथ रहो, जैसे हमने 9 दिन 10 दिन अभी साथ में बिताए हैं। आप चाहते हो कि 30 डेज रहो? आप चाहते हो कि आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हो, जिंदगी चेंज हो जाए, नेक्स्ट लेवल पे चली जाए? एक बार मुझे हाथ ऊपर करके बताइए, कौन कौन चाहता है अपनी लाइफ को चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना, अपग्रेड करना अपने आप को, ताकि एप्पल के जैसे हम भी कीमती हो जाए, है ना? यस। सो अभी मैं आपको कुछ लोगों के रिजल्ट, जो मेरे ग्रुप के कुछ लोग हैं जो कुछ महीनों से मेरे साथ में है, उनके रिजल्ट मैं आपको बताती हूँ कि क्या अमेजिंग रिजल्ट उन्होंने अपने लाइफ में अचीव किए हैं। मैं अर्चना देशमुख जी को बोलती हूँ, अनम्यूट कीजिए मैम, एंड आप आपका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं।
एक मिनट है, मैं आपको गैलरी व्यू पे करती हूँ, एक ही मिनट। यस अर्चना जी। हेलो। हाँ। पहले तो मैं ज्योत्सना मैडम से बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि मैं मैडम के साथ 4 साल से जुड़ी हुई हूँ। और मेरे लाइफ में इतने अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हो गए कि एक एक मिनट, एक एक सेकंड में, एक एक मिनट में मुझे एक एक अनुभव आ गए। इतना वाह। मेरा लाइफ चेंज हो गया मैम। मैं कोरोना के टाइम पे अपने हो पोनो पोनो का बताया था, तो वैसे मेरा 4 साल से चालू है। तो कोरोना के टाइम पे भी मुझे ऐसा कभी ऐसा डर नहीं लगा कोरोना का। कहाँ भी घूमती थी, कहाँ भी जाती थी। और उस टाइम से हमारा बिजनेस भी बढ़ गया मैम। सब वाह। कोरोना के टाइम पे प्रॉब्लम में थे, पर हमारे सब काम भी चालू थे गवर्नमेंट के। और दूसरी बात मैम, अपने यहाँ मैंने 555 का क्लास किया था। वो था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। तो मैंने मेरे ड्रीम कार का लिखा था। तो वो टाइम पे हम लैंड क्रूजर लेने वाले थे। पर मैंने तो बताया ना कि हमने अभी रेंज रोवर ली है। वो भी 3.5 करोड़ की गाड़ी हमें 3 करोड़ में मिल गई, क्योंकि यहाँ की 50 50 लाख का फायदा। 50 लाख का फायदा हो गया मैम। क्लास में कितने इन्वेस्ट किए थे? और मैम तो और एक फायदा ऐसा हो गया। मैंने स्किन और हेयर की ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली जाने का सोच लिया था जून महीने में। तो वो ट्रीटमेंट भी मुझे पूना में मिल गई। और वाह। आना जाने का, फ्लाइट का टिकट और सब खर्चा मेरा बच गया, और यहाँ मिल गई मुझे ट्रीटमेंट भी। यस आकांक्षा जी, हमेशा के लिए जुड़ना हाँ। चाहते हैं, बिल्कुल जुड़ेंगे। और मैंने आपको ही बोला था मैम कि मैंने गोल्ड की जो लिस्ट बनाई थी गहने की, वो भी मेरे पूरे सपने पूरे हो गए गोल्ड के बारे में भी। वाह। और 2-3 साल पहले मैंने बोला था ना कि भगवान की जो मूर्तियां मुझे बनाने की थी, तो मैंने एक साथ वो सब ले लिए धनोत्रयोदशी के दिन में, चांदी के। चांदी की। और जहां जहां हमको कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए थे गवर्नमेंट के, वो पूरे मिल गए मैम। वंडरफुल। अभी तो ये हो गया आपके मनी के एरिया में, हेल्थ और हाँ, रिलेशन में भी आपने चेंजेस किए कुछ? बहुत बहुत मैम, बहुत। सब मुझे मेरी तरफ अच्छे से ही देखते हैं, किसके बारे में ऐसे कुछ नहीं सोचते कि कोई झगड़े होते, कुछ ऐसा होता, कुछ भी नहीं मैम। और कल तो ऐसा हो गया था, अर्चना मैं मैम आपको लिस्ट लेके बैठे हैं कि उनके लाइफ में क्या क्या हाँ। ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं और बताने के लिए। मैम, आपने कुंडलिनी चार्जिंग का एक क्लास लिया था लास्ट मंथ। हाँ, अपनी कुंडली कुंडली रेकी। को कैसा रेकी ओके, देना। हो पोनो पोनो में सिखाया था कि कुंडली को हाँ। कैसे रेकी देना। यस। हाँ, तो उसका भी इतना अमेजिंग रिजल्ट आ गया। क्या हो गया, मेरी जो जो टाइम था ना, तो मेरे से वो 8:55 की मैंने बनाई थी कुंडली, मम्मी ने बताया वैसा। फिर मम्मी मेरी बोली, मैं महीने में नहीं बोले 8:05 है। तो मैं गुरुजी को, मुझे याद आया जिस पे हम भरोसा करते कि गुरुजी मेरी फिर से कुंडली बनाओ। तो उसने सब ग्रह मैम इतने चेंज हो गए, पहले से भी ज्यादा अमेजिंग हो गए। तो गुरुजी बोलने लगे, आपके तो सप्तम स्थान में इतने अच्छे ग्रह पड़े। बोले चंद्रमा भी नवम स्थान में है, शुक्र शुक्र और बुध और रवि सप्तम स्थान में है बोले। पंचम स्थान में आपका शनि है बोले। तो देखिए, मतलब इन्होंने, पता है इनको, अर्चना जी को जो रिजल्ट आया है, तो इन्होंने बाकी के भी क्लास किए और हो पनो पनो जैसे इन्होंने किया, उसके बाद एक एक जो इनको कार का जो 50 लाख का बोल रहे हैं कि कार में उनको कंसेशन हो गया। जो ट्रीटमेंट उनकी लाखों में जाने वाली थी वो एकदम कम में उनकी हो गई, वहां उन्होंने पैसे बचा लिए। गोल्ड जो लेना चाह रहे थे, तो इनको जो रिजल्ट आए हैं, इन्होंने 6 महीने के पूरे क्लास के पैसे इन्होंने भर दिए, हो एडवांस हो पोनो पोनो के 6 महीने के पैसे इन्होंने इसलिए भरे हैं कि उनका बोलना है कि पैसे दे दिए तो मैं प्रॉपर क्लास करूंगी और मुझे आपसे दूर होना ही नहीं है, मुझे कंटिन्यू आपके साथ रहना है। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल के रिजल्ट आते हैं अगर आप सही से अपने आप पे काम करो। उनको हेल्थ में, रिलेशनशिप में, करियर में उनकी ग्रोथ हो गई, मनी में हो गया, और स्पिरिचुअलिटी में उनकी बढ़ोतरी हो गई। जो दिमाग उनका शांत नहीं रहता था, अभी फुल एनी टाइम अबंडेंस वाली फीलिंग रहती है। उनको बोलते कि कुछ मांगना है तो बोलो, वो बोले यार सब कुछ है मेरे पास, क्या मांगू मैं। एक टाइम था कि और कभी अलग था। और कल क्या हो गया मैम, मैं बोला ना कि मैं दांत के दवाखाने में थी बानेर में। हम्म। तो कल इतनी रश थी, मेरी बेटी आउन से आई, वो बोली 2 घंटे लगेंगे बोली तुझे जाने को। तो हाँ।
कोथरूड से जाओ। मैं कोथरूड से गई नहीं मैम, मैं आधा घंटे में जो टाइम दिया था वो टाइम के पहले 15 मिनट में पहुंच गई। वाह, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू मैंने सो ऐसा मच मैनिफेस्ट अश्विनी। किया, हो पोनो पोनो किया, मैं कैसे उधर पहुंच गई मुझे भी मालूम नहीं हुआ। वाह, और इतनी फटाक से मेरे बेटे की और मेरी ट्रीटमेंट हो गई, 9:45 बजे तो मैं घर पे आ गई। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच अर्चना जी फॉर शेयरिंग मैं योर यहाँ से एक्सपीरियंस। भी पुणे से औरंगाबाद जाती, औरंगाबाद पुणे आती ना, तो आपने जो जो बोला है मैं सब गाड़ी में करके जाती मैम। मेडिटेशन हो, पोनो पोनो, ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशन। और कब औरंगाबाद आ जाता और कब पुणे आ जाता मुझे मालूम ही नहीं होता मैम। यस, यही है कि देखो, एटीट्यूड जो हमारा ग्रेटिट्यूड वाला बन जाता है और लाइफ चेंज हो जाती है। आप सब चाहते हो अपनी लाइफ को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करना? चाहते हो? यस। एक मैं और एक एक्सपीरियंस लूंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। अश्विनी, 1 मिनट में बता दो। अनम्यूट करके बताओ। मुझे टी शर्ट बदल के थी भाई मेरे। 1 मिनट है। हाँ। सबसे पहले तो मैं ज्योत्सना आंटी को थैंक यू दूंगी कि उन्होंने मेरे को ये क्लास करवाया उसके लिए। मेरा मतलब इतने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स थे जो मैंने सॉल्व हुए हैं, बड़े तो हुए हैं पर छोटे छोटे भी बहुत हुए हैं। एक तो मेरे जीएसटी का था जो मैं पिछले 1 साल से करने का सोच रही थी कि हाँ करूंगी 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 करके। घर वाले मतलब पापा भी मान नहीं रहे थे। फिर आंटी ने बोला कि आप उनको ये देना स्टार्ट करो, होपोपोनो। और जैसे मैंने देना स्टार्ट किया, विद इन 8 डेज मुझे मेरे को रिजल्ट मिला है। 8 डेज के अंदर मैंने, पापा मान भी गए और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी हो गया। ये वेरी एक हुआ नाइस। था। उसके बाद मैंने एक 2 व्हीलर ली थी सेकेंड हैंड, जो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रही थी। तो उसको मैं रोज आवाज हाँ। मैंने एक 2 व्हीलर ली थी, सेकेंड हैंड ली हुई है यहाँ पे। तो वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा था हर मतलब चलाने में या उसमें सारी थी। तो मैं रोज उसको कंटिन्यूअसली होपोपोनो प्रेयर देती थी कि देख तेरे वजह से मैं अपना ऑफिस जा पाती हूँ, सब कुछ काम कर रही हूँ। तो वो आज तक उसने मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं दिया है। एकदम बढ़िया वो चलती है, बढ़िया से मैं लेके सब तरफ घूम रही हूँ उसको, सब कुछ कर रही हूँ। उसके बाद मेरे करियर में भी आंटी ने बहुत हेल्प की है। जॉब मतलब मुझे मिल नहीं रहा था, मैं इंटरव्यूज दे रही थी बहुत जगह, कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स थे। आंटी ने जैसे जैसे बताया कि तू ये कर, मैंने वैसे किया और मुझे जॉब मिल गई जैसे मुझे चाहिए थी वैसे। अश्विनी ने लगातार 3 महीने एडवांस हो पोनो पोनो, 1 महीने किया, उसको इतने अच्छे रिजल्ट आए, फिर वो कंटिन्यू उसने 3 महीने तक साथ में किया है काम। और मैं अभी भी ज्वाइन करने वाली हूँ दिवाली के बाद। मतलब अभी मेरा ऑफिस में थोड़ा वर्कलोड था इसलिए मैंने बंद किया था। अब हम्म। दिवाली के बाद मैं फिर से ज्वाइन करने वाली हूँ आंटी को, और मैं सबको एक ही सजेस्ट करूंगी कि ये कोर्स आप कीजिए, क्योंकि ये इसके रिजल्ट्स अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। मैं छोटी छोटी चीजों में भी जैसे ये देती हूँ होपोपोनो प्रेयर, तो मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं। वेरी नाइस, एक थैंक और यू। किस्सा सुनाती हूँ कि कुकर का किस्सा है ये। मतलब अपन खाना बनाते हैं, वो कुकर थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम दे रहा था। एक दिन मैं ऐसे ही खड़ी थी कि चल मैंने ऐसे उसको ये दे दी होपोपोनो प्रेयर कि तू अच्छे से चल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। और वो इतने अच्छे से चला कि मुझे एक प्रॉब्लम नहीं आई आज तक उसको लेके। वाह। मतलब ये मेरे लिए भी अमेजिंग था कि यार मतलब कुकर को भी अपने देख के मैंने दे वो सकते करा हो। था। हाँ, वो वेरी नाइस, अमेजिंग था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब मेरे तो पांचों चीजों में, आपके मनी, करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी, इन पांचों चीजों में मुझे बहुत और बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच अश्विनी। थैंक यू आंटी, थैंक यू। यस, थैंक यू। 1 मिनट, ये इसकी सेटिंग क्या चेंज हो गई? यस, 1 सेकंड।
ओके। सो आप सब भी चाहते हो अपने लाइफ में चेंज करना, ट्रांसफॉर्मेशन लाना। आसान है, अश्विनी के साथ हुआ है तो हो सकता है सबके साथ, अर्चना के साथ हुआ है तो सबके साथ, और भी यहाँ काफी लोग हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, बट टाइम की कमी है मेरे पास भी, आप सबके पास भी। सो बचे हुए लोगों का एक्सपीरियंस हम कल सुनेंगे। सो कौन कौन ये चेंज करना चाहता है अपनी लाइफ, एक बार अपने हाथ उठा के बोलिए, कौन कौन मेरे साथ 30 डेज अपने आप पे काम करना चाहता है। वेरी गुड।